नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। चलती फिरती हुई आंखों से अज़ां देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी, मां देखी है। आज मदर्स डे है, यानी मदरहुड को सेलिब्रेट करने का दिन। मां एक ऐसा लफ्ज, एक ऐसा शब्द जो सुकून से भर देता है। उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाया, हमारी खुशी में खुशी हुई और हमारी तकलीफ से दुखों से भर गई। परिवार की हर जरूरत का उसने ख्याल रखा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हुसैन आप। वो घर की जिम्मेदारियों में इतनी उलझी रहती है कि भूख प्यास सब कुछ भूल जाती है। खुद के लिए कभी कभी यही इग्नोरेंस उसकी परेशानी को बढ़ा देता है। बिल्कुल। और एक ताज़ा स्टडी ये कहती है कि गर्मी में अगर प्यास का ख्याल ना रखा जाए, शरीर में पानी की कमी को पूरा ना किया जाए, तो किडनी में पथरी की दिक्कत 50% तक बढ़ सकती है। नतीजा ये होता है कि स्टोन की वजह से यूरिन में ब्लॉकेज होता है, शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाते, जिससे किडनी पर प्रेशर पड़ता है और उसके कमजोर होने के साथ साथ फेल होने का भी खतरा बढ़ जाता है। और ये सारी बातें हम माँ को नजर में रखते हुए बता रहे हैं, क्योंकि माँ सबका ख्याल रखते हुए अपना ख्याल नहीं रखती, तो ये सारी परेशानी माँ को हो सकती है। इसलिए अपनी माँ का ख्याल आप भी रखें। किडनी अपने 11 लाख फिल्टर के जरिए शरीर को हमेशा डिटॉक्स करती रहती है। एक दिन में 400 बार खून की सफाई करती है, ब्लड में पानी का लेवल मेंटेन रखती है। और अगर एक बार किडनी बीमार हुई तो जिंदगी डायलिसिस के सहारे ही कटती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में हर साल लगभग 2.25 लाख डायलिसिस के मरीज बढ़ रहे हैं। और मरीजों का यह आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि जब तक किडनी में इन्फेक्शन और यूरिन में प्रोटीन लीकेज का पता नहीं चलता, तब तक लोग इसे बहुत गंभीरता से सीरियसली नहीं लेते। फिर जब शरीर के इस ऑर्गन पर ध्यान कभी जाता है, तब तक किडनी 60 से 70% तक खराब हो चुकी होती है। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं हुसैन, और यही कारण है कि देश में पिछले 15 साल में किडनी के मरीज दोगुने हो चुके हैं। लेकिन अगर योग और आयुर्वेद को जिंदगी में शामिल किया जाए तो इस फिक्र से हम अपनी मांओं को मुक्त कर सकते हैं और किडनी की समस्या से छुटकारा दिला सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और हाल ही में हुई एक रिसर्च में डॉक्टर्स ये मान रहे हैं कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां किडनी को तंदुरुस्त बनाने में कारगर हैं। तो चलिए स्वामी रामदेव के पास चलते हैं, उन्हीं से जानेंगे कि हमें अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी जड़ी बूटियां जो हैं किडनी के लिए संजीवनी का काम करेंगी। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, आपको भी, ज्योत्सना जी आपको भी। और ये जल जीवन है, इसको ऐसे ही नहीं कहा जाता। 70% हमारे बॉडी में वाटर कंटेंट होता है, वो तो एक बात है ही सो है। लेकिन पानी का ठीक से जो है उपयोग किया जाए तो हम जल चिकित्सा, वाटर थेरापी करके लीवर के, किडनी के, स्किन के और तमाम तरह के बहुत सारे रोगों से हम जल चिकित्सा से ही दूर करते हैं। और आज तो ये जो मेरे साथ भाई बैठे हुए हैं जो मंडूक आसन लगातार कर रहे हैं, कितना था माइक में बोलना भाई क्रिएटिनिन आपका? 8.10 था मेरा। 8.10 मतलब करीब 11 के करीब ही पहुंच चुका था। 9 के करीब पहुंच चुका था। और फिर डायलिसिस भी करवाया? 5 बार करवाया, 10 पाइप डाल के 5 बार डायलिसिस भी कराया। ये बात कब की है? ये 2019 में। 2019 की। फिर योग में आ गए? फिर उधर से योग पहले भी थोड़ा थोड़ा करता था, फिर ज्यादा करना बढ़ा दिया फिर योग को। फिर अब क्या हाल है? अभी फिर अब डायलिसिस करवाई कितने दिन हो गए? वही करवाया था, 19 में ही करवाया था। उसके अब 19 के बाद डायलिसिस नहीं कराया। और अब क्रिएटिनिन कितना है? अभी क्रिएटिनिन मेरा पिछले कोई 2 महीने पहले मेरा हो गया था 2.7, लो 3.5 द्वारा हो गया। तो अब 2.73 के आसपास है। लेकिन अब वापस ये पूरा ही खत्म हो जाएगा। अब 2 साल से डायलिसिस नहीं कराया। ये लाइव एग्जाम्पल है। लोग सोचते हैं एक बार किडनी का तो क्रिएटिनिन बढ़ा, फिर डायलिसिस, फिर किडनी ट्रांसप्लांट और फिर बाद में मौत। चाहे वो जेटली साहब थे, चाहे सुषमा स्वराज थे, चाहे अमर सिंह थे, सबने किडनी ट्रांसप्लांट कराया। पहले डायलिसिस, फिर किडनी ट्रांसप्लांट, और अंततः दुख झेलना पड़ा। लेकिन लाल सिंह कहाँ से हो बेटा? जम्मू कश्मीर से है बालक, और इसने हिम्मत रखी और उसको रिवर्स कर दिया। चलो बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद। स्वामी जी देखिए, आज का दिन तो बहुत ही खास है। वैसे तो माँ के लिए हर रोज माँ के मातृत्व को सेलिब्रेट करने के लिए स्वामी जी रोजाना वक्त कम है,
लेकिन एक दिन आज का ख़ास है, चूँकि आज मदर्स डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो आज हमने अपने कार्यक्रम को भी माँ को समर्पित करने की कोशिश की है। और स्वामी जी, चूँकि ये बात स्टडीज़ ये बताती हैं कि किडनी की जो परेशानी स्वामी जी वो महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा होती है, और घरों में माएँ जो हैं वो सबका ख्याल रखते रखते अपना ख्याल बिल्कुल से रखना भूल जाती हैं। तो जो हमारी माताएं आज घरों से देख रही हैं या परिवार के दूसरे सदस्य देख रहे हैं, वो अपनी माँ के लिए कैसे घर में उनका ख्याल करें, माँ कैसे खुद अपना ख्याल रखे कि उसकी किडनी हमेशा हेल्दी रहे। तो देखो, पहले तो माँ सबसे ज़्यादा ताप त्याग करती है, बहुत कष्ट सहती है। माँ बनने का जो प्रोसेस है, एक बेटी जब 9-10 साल की उम्र से वो माहवारी के दौर से गुजरती हुई और फिर आगे बढ़ती है, उस समय से उसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटना प्रारंभ होता है। फिर हर महीना कम से कम जो है 300 ml ब्लड उसका शरीर से रिश्ता है, एक नेचुरल साइकिल के तौर पर माँ बनने की पात्रता उसमें बनी रहे। फिर जब मेनोपॉज का टाइम होता है तब कितने प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। जब बच्चे को जन्म देती है माँ, तब गर्भ अवस्था के दौरान किस प्रकार के और फिर प्रसव के बाद किन पीड़ाओं से गुजरना पड़ता है, और उस पूरे प्रोसेस में उसके सब कष्ट झेलते हुए भी वो अपने मातृत्व को सुरक्षित रखती है, और अपने शरीर में जिसमें काफ़ी रोग भी हो जाते हैं तो भी वो हिम्मत नहीं हारती है। अब मंडूकासन ये तो करना ही करना है। माँ बहन बेटियों को आज का ये कार्यक्रम, और इंडिया टीवी हो या मैंने आज से 3 दशक पहले जब ये योग का आंदोलन शुरू किया, उसको भी माँ बहन बेटियों ने बहुत सपोर्ट किया। और अब अभी हमारा सुबह 8 बजे का जो इंडिया टीवी का योग का आंदोलन है, इसको भी आगे बढ़ाने में माँ बहन बेटियों की बहुत बड़ी भूमिका। और आपके साथ भी हुसैन भाई, ज्योत्सना जी से लेके मीनाक्षी जी से लेकर के सुरभि तक, जिसको भी हम जो है कहते हैं, वो आकर के, और यहाँ सुबह सुबह आप भी वैसे तपस्या तो करते ही करते हो, लेकिन आपसे भी ज़्यादा तपस्या ज्योत्सना जी मीनाक्षी जी करती है, उनके लिए एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। और जो है तो माँ बहन बेटियों के लिए मैं इतना ही कहूँगा। अब जैसे ये निशिता है, इसको पहले हो गई थी यूटीआई की प्रॉब्लम, लेकिन अब इसने अपने आप को उससे बाहर निकाल लिया है। अब क्या हाल है बेटा पहले से? पहले क्या हालत रहती थी? पहले मेरे को बार बार यूटीआई की प्रॉब्लम होती थी। मैं डॉक्टर के पास ही काफ़ी बार गई हूँ। वो हमेशा मेरे को मतलब इतनी हाई एमजी की दवाई देते थे कि उसे खाने के बाद मेरा वैसे भी सिस्टम खराब होता था, और सारा दिन ना गर्मी गर्मी और पूरा पेट भी खराब। यूटीआई और उसकी दवाई लो तो और हो जाए गर्मी। पहले पित्त का रोग है यूटीआई, उसमें यूरिन में इन्फेक्शन, जलन, बहुत उपद्रव होते थे, और वजन भी बढ़ गया था। अब कितना कम कर लिया बेटा? स्वामी जी अब तो मैंने 1 महीने में 10 किलो से 10 किलो वेट कम कर लिया पूरा लगातार करके। अब मेरी जितनी हो जा। स्वामी जी मैंने आपसे सुना था एक बार कि रोटी खा दो, रोटी छोड़ दो, कोई परेशानी नहीं होती। मैं सोचती थी ऐसे कैसे होगा। आप यकीन मानो, मैं पिछली बार 3 तारीख को आई थी, अभी तक मैंने यहीं आके मेरे को रोटी मिली है। मैंने अपने घर जाके भी रोटी नहीं खाई थी। क्या बात है, 1 महीने से रोटी नहीं खाई, दूध नहीं खाया, मतलब कुछ, मतलब बिल्कुल लौकी मूंग की दाल और कुछ भी नहीं। पहले तो भी लगता था खा के ना मम्मी थकान हो रही, लेटना है। अब तो कुछ नहीं है। पहले खा के थकान होती है, भूखे रह करके अब नहीं होती। चलो ये कमाल है। निश्चिता क्या करती हो बेटा? स्वामी जी अभी तो मैं हाउस वाइफ हूँ, पहले मैं प्रोफेसर थी। पहले क्या थी? प्रोफेसर थी मैं। प्रोफेसर थी, अब तेरे को योग का प्रोफेसर बना देता हूँ। कर बेटा। अब देखो शरीर रूपी इंजन को स्वामी जी रोटी चुकी है का लेकिन ईंधन चाहिए होता है। बहुत सी मुसीबतों का पहाड़ इस पर टूटा है, और उसको सबको अब ये हटा रही है यूटीआई की प्रॉब्लम। इधर जो भाई बैठे हैं बहुत सारे, ये मंडूकासन, योग मुद्रासन तो करना ही है। ये वक्रासन, गोमुखासन, सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये तो किडनी के लिए अच्छे हैं। इनको बहुतों को मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन करके
किडनी को भी अच्छा करना है। बहुतों को किडनी से प्रोटीन पास आउट होता है। अभी हमारे भाई बैठे हैं, किडनी तो चेंज करवा ली, अब किडनी ट्रांसप्लांट तो करा लिया, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद दूसरा पहाड़ टूट पड़ा। मेरा प्रोटीन लीक हो रहा है, मैं इसीलिए आया हूँ। हाँ, अब प्रोटीन लीक हो रहा है। हाँ। एक तो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद किडनी दोबारा खराब ना हो, इसलिए योग करना। हम योग 2 साल से कर रहा हूँ। और गोखरू का पानी पी रहा हूँ, स्वर का आपका ले रहा हूँ। गिलोय, गोखरू, आंवला, लगातार ये पानी पियो। ये प्रश्न भी था आज का इसी संदर्भ में कि यूटीआई के साथ साथ, यूटीआई तो गोखरू से ठीक हो जाएगा, ये जो प्रोटीन लेके जाए, गिलोय, गोखरू, आंवले का काढ़ा पीने से ठीक हो जाता है। चलो अच्छा स्वामी जी, किडनी की जब भी बात होती है तो ये बड़ी समस्या है साहब। 1-1 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं हुसैन भाई इसमें। जी 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 जी। स्वामी जी, अब एक एक करके जरा हम विषय शामिल कर लेते हैं। हल्की बारिश हुई है तो थोड़ी सी लोगों को गर्मी से राहत भी मिली, लेकिन मौसम विभाग ये कह रहा है कि अगले कुछ दिनों तक गर्मी जो है काफी पड़ेगी, गर्मी चरम पर होगी। और स्टडीज स्वामी जी बताती हैं कि गर्मी में पानी की कमी की वजह से भी पथरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से योगाभ्यास हैं जिसको अगर रेगुलर किया जाए तो पथरी नहीं होगी, कम से कम इतना कहा जा सकता है, और हो जाए तो फिर उससे कैसे निपटना है ये भी बता दीजिए। कपाल भाती जो करेंगे कभी किडनी में स्टोन होगा ही नहीं। देखो, मैं अब आधी से ज़्यादा उम्र पार कर चुका हूँ। मेरा प्रोस्टेट है 17 ग्राम, जो कि बच्चों का होता है, नहीं तो 50 पार करके लोगों का 25, 30, 40 तक पहुँच जाता है प्रोस्टेट। मेरी किडनी एकदम परफेक्ट है। बहुत से लोगों को किडनी में गांठ हो जाती है, किसी को पॉलीसिस्टिक किडनीज हो जाती है, लंबे समय तक बीपी रहने से, कम पानी पीने से, और अलग अलग प्रकार के जो टॉक्सिक फूड्स हैं, अलग अलग जो है प्रदूषित खाना है, मिलावटी खाना है, एडल्ट्रेशन है। तो कपालभाति करते रहेंगे तो किडनी में स्टोन नहीं बनेगा। पानी पीता रहना है, सुबह उठ करके 2-3 से लेकर के 4 गिलास तक पानी थोड़ा थोड़ा करके पीना है। 1 गिलास पी लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे। वैसे तो जिनका अभ्यास है वो सुबह उठ करके भी आधा से 1 लीटर पानी पी लेते हैं, और दिन फिर पूरा एक बार सुबह किडनी पूरी फिल्टर हो जाती है, पूरे शरीर के अंदर जो है खून की सफाई हो जाती है बढ़िया ढंग से। फिर ये गोखरू, जो और कुलथ, ये हमने यहीं पर रखा हुआ है, जो गोखरू कुलथ, इसका पानी, इसको रात को पानी में भिगो दें और सुबह इसको पी लें। 1 लीटर पानी में भिगोया और सुबह 250 ग्राम बच गया, तब छान के रख लिया और उसको 2-3 बार में पी लिया। जौ का आटा, जौ का दलिया, बहुत अच्छी स्वादिष्ट रोटी लगती है। इसमें थोड़ा सा गेहूं और थोड़ा सा चना आदि भी मिला सकते हैं। मैंने कल ही रोटी खा के देखी जौ की, बहुत दिनों के बाद, बहुत अच्छी लगती है। जो जौ का किसी न किसी रूप में इस्तेमाल करते रहेंगे उनको कभी पथरी नहीं बनेगी। जो सप्ताह में 1 बार भी कुलथ की दाल खाते रहेंगे उनको कभी पथरी नहीं बनेगी। छोटी छोटी बातें। जो सप्ताह में 1 बार भी गोखरू का पानी पीते रहेंगे उनको कभी पथरी नहीं बनेगी। बाकी हमने ये अश्मरिहर क्वाथ बना रखा है। अब इसके अंदर यही तो द्रव्य हैं, पूरा लिखा हुआ है इसका। गोखरू, कुलथ दाल, वरुण की छाल, पुनर्नवा, पाषाण भेद और मेथी, बस इसका काढ़ा पिलाते हैं और पथरी ठीक हो जाती है। बाकी तो गोखरू का ही पिला देते हैं जी। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी लाभदायक है। तो जिनको भी बहुत ज़्यादा पथरी बनती है तो फिर उनको हम अश्मरिहर रस भी देते हैं। पत्थर चटा भी, ये देखो पत्थर चटा है, सप्ताह में 1 बार पत्थर चटा के पत्ते खा लो। 3, इससे गॉल ब्लैडर स्टोन, इससे किडनी स्टोन दोनों ठीक होते हैं। अब तो घरों में लोगों ने लगाना शुरू कर दिया और इसके भी बच्चे एलोवेरा की तरह ही होते हैं। जैसे एलोवेरा का एक पौधा लगाओ और जो है कोई फैमिली प्रोग्रामिंग नहीं है वहाँ पर, पूरा खूब बढ़ता है। ऐसे एक पत्थर चटा का एक पत्ता ही लगा दो, उससे पौधा बन जाता है। टिश्यू कल्चर करने की जरूरत ही नहीं, इसमें अपने आप ही टिश्यू कल्चर है और इसका अपने आप ही फिर पौधा तैयार हो जाएगा पत्ते से ही। और एक एक पत्ता रोज खाते रहे, सप्ताह में 1 बार खा लें। और जिनको हो चुकी है स्टोन वो 3-3 पत्ते खा लें, स्टोन ठीक हो जाता है। हमने जो है इसका अश्मरिहर रस और क्वाथ भी बना रखा, वो भी ले सकते हैं। बिल्कुल स्वामी जी, ये तो पथरी की समस्या को कैसे जी पथरी की समस्या को कैसे दूर किया जाए उसके बारे में आपने बहुत ही विस्तार से बताया।
हमने देखा है कि देश में हर साल लगभग 2.25 लाख नए लोगों को किडनी की जरूरत पड़ रही है और जो किडनी पेशेंट्स हैं उनकी 3.5 करोड़ बार डायलिसिस की जाती है। ये पूरा डेटा और ये आंकड़ा आपके सामने स्वामी जी हम रख रहे हैं। तो डायलिसिस से बचने के लिए कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको अपनाया जा सकता है? तो देखो, डायलिसिस से बचने के लिए एक तो अभी जो हम योगाभ्यास बता रहे थे, मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, फिर आगे पवनमुक्तासन पे बताएगी, ये करें। और ये करते करते एक बात और बताता हूँ, सब योग मुद्रासन या मंडूकासन कर लो। ये पॉइंट दबाए यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से। अभी तो हमने जो है ये किडनी के लिए धनिये का पानी भी हमने बताया हुआ है। धनिये का पानी, धनिये के पत्तों का, धनिये के बीज का और गोखरू का। अभी तो कोरी घनवटी, ट्राई घनवटी और रीनोग्रीट हमने 3 औषधियाँ भी बना दी हैं। तो वृक्कदोषर, क्वाथ वृक्कदोषर वटी तो पहले ही देते थे, और चंद्र प्रभावटी और गोक्षरादि गोगुल यदि कोई लगातार खाते रहें, पहले बोला जाता था 50 के बाद, अभी तो मैं कहूँगा 30 के बाद ही खा लो। बहुत लोगों ने अपने रिप्रोडक्टिव एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर बहुत अत्याचार किए लोगों ने। तो चंद्रप्रभा और गोक्षरादि जो खाते रहेंगे और ये पॉइंट दबाते रहेंगे हाथ में, पैर में, और ये कपालभाति के साथ मंडूकासन, योग मुद्रासन। और अब सब लेट जाओ, उधर पैर कर लो, पीछे की तरफ इधर सिर कर लो। पवन मुक्तासन बड़ा जबरदस्त है। अब ये पेट के लिए भी, किडनी के लिए भी, पेनक्रियास के लिए भी और पूरे आरोग्य के लिए भी, गैस कब्ज एसिडिटी के लिए भी बड़ा जबरदस्त है। लीथोम नाम की एक औषधि हमने बना दी है। 1-1 या 2-2 टैबलेट खा ले, किडनी के लिए रामबाण है, कभी पथरी बनेगी नहीं और डायलिसिस की नौबत ही नहीं आएगी यदि गोखरू पीते रहे तो। अब गोखरू से, अब देखो मैं पूरा ट्रीटमेंट एकदम पूरा बता देता हूँ, 5-7 चीजें छोटी छोटी। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये तो सब करना ही है। मिट्टी पट्टी पेट के ऊपर रखनी है और वाटर थेरापी में फिर टब स्नान भी करना है। जो पवन मुक्तासन कर सके इतना ही कर ले, इससे आगे यदि उत्तान पादासन, नौकासन ना भी हो पाए तो कोई बात नहीं, जो कर सके कर ले। और मिट्टी पट्टी करने से, वाटर थेरापी करने से, गोखरू का पानी पीने से, और साथ में ही वृक्कदोषहरवटी, ट्राइघन और कोरी घनवटी खाली पेट ले लें, और चंद्रप्रभा, गोक्षुरादि और पुनर्नवादि खाने के बाद ले लें। और दिन भर सामान्य पानी बंद करा करके हम गोखरू का ही पानी पिला देते हैं। और इससे जिनका 8, 10, 12, 14 तक आपने देखा हुआ है हमारे यहाँ पर, एक बहन तो अमेरिका से आई थी, उसका 14 क्रिएटिनिन था और डायलिसिस उसने नहीं कराया ना ट्रांसप्लांट। उसने गोखरू और धनिये का पानी पिया, उसी से ही अपनी किडनी ठीक कर ली। बताइए, लंबे समय तक डायबिटीज रहने से, किसी को वैक्सीनेशन के बाद, किसी को कोरोना के बाद, किसी को ऐसे ही अनायास किडनी फेल हो जाती है। बताइए, ज़्यादा नमक खाने से भी, ज़्यादा तीखे पदार्थ प्रयोग करने से भी बहुतों की किडनी खराब होती है। और कई बार तो पता ही नहीं लगता, अननोन कारण होता है, पता ही नहीं लगता कि किस तरह से शरीर के अंदर ही एक ऐसे शरीर अपने खिलाफ काम करने लगता है। और ऑटोमेन डिजीज के कारण से भी, SLEMS आदि के कारण से भी किडनी खराब होने लगती है। और किसी भी कारण से किडनी खराब हुई हो, आज जो हमने उपाय बताए हैं, इन उपायों से अच्छा स्वामी जी, इससे पहले कि अगले विषय में जाएं, कर सकते हैं। जो न कर सके सर्वांगासन, हलासन, तो पवन मुक्तासन और मंडूकासन ही कर लीजिए मेरे भाई से। स्वामी जी, इससे पहले कि अगला विषय ले, एक लोगों के बीच भ्रांति है, एक लोगों के बीच गलतफहमी है कि आटे या फिर चावल में जो कंकड़ पत्थर होता है, अगर वो गलती से खाने के साथ हमारे शरीर में चला जाता है, पेट में चला जाता है, तो उससे पथरी बनती है। तो इस भ्रांति को भी जरा दूर कर दीजिए। तो देखो, उल्टे लेट जाओ। ये तो मैंने किडनी के बताया। अभी किडनी में ना ये भी मकरासन, भुजंगासन भी अच्छा लाभ करता है, इससे किडनी की मसाज भी हो जाती है।
तो देखो जो भी हम पत्थर आदि चला जाता है ना भोजन के साथ, वो पत्थर आदि सब टॉयलेट के साथ निकल करके बाहर आ जाएगा। किडनी में पानी जाता है और पानी में पत्थर घुलता नहीं है। ऐसे भी पत्थर आप पानी में डाल दो तो कहाँ बैठ जाएगा? नीचे बैठ जाएगा। तो जो भी पत्थर है वो टॉयलेट से निकल जाता है। पानी में घुलनशील नहीं है पत्थर, तो पानी में क्या घुलता है? कैल्शियम घुलता है। कैल्शियम डिपॉजिट होने से ही पथरी बनती है। और कैल्शियम डिपॉजिट कब होता है? जब आप कपालभाति नहीं करते हो, जब गोखरू आदि जो आदि का सेवन नहीं करते हो, पानी पूरा नहीं करते हो, तो उसमें प्रेशर से किडनी साफ नहीं होती, तो वहाँ कैल्शियम डिपॉजिट हो करके, अब ये दांत में भी कैल्शियम डिपॉजिट ही होता है, चारों तरफ कचरा हो करके और वो जो है इकट्ठा हो जाता है, बाद में डेंटिस्ट उसको साफ करता है। चीज़ें जमा होती चली जाती है। हार्ट में जो है वो भी कैल्शियम डिपॉजिट होता है, कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट होता है, कुछ ऐसे ही फैट अलग अलग प्रकार के वो डिपॉजिट हो जाते हैं। तो गाल स्टोन ज़्यादातर फैट से, कोलेस्ट्रॉल से, और किडनी स्टोन ज़्यादातर कैल्शियम डिपॉजिट होने से बनती है। ठीक है, इसलिए इसका मतलब ये भी नहीं है कि खाने पीने में खूब सारा कंकड़ पत्थर खाया जाए। खाने पीने में भी कंकड़ पत्थर नहीं जाना चाहिए, उसको भी साफ करके खाइए। मिट्टी भी नहीं खानी, कोई तो मिट्टी खाते हैं। मिट्टी भी नहीं खानी है। अच्छा स्वामी जी, कई बार यूरिन इन्फेक्शन भी किडनी के फेल होने की वजह बन जाता है और ये परेशानी भी महिलाओं में ज्यादा देखी जाती है, तो इससे कैसे निपटा जाए? महिलाओं को ऐसा क्या करना चाहिए कि यूरिन इन्फेक्शन से वो खुद को बचा सकें, क्योंकि पानी का वो अक्सर हमने देखा है कि कम इस्तेमाल करती हैं। हाँ, वो बस आजकल तो लेडीज का, जेंट्स भी, अरे बोले कौन बार बार टॉयलेट जाएगा, तो बोले जो है कौन बार बार पेशाब के लिए, यूरिन के लिए जाएगा। हम हिंदी में, संस्कृत में लघु शंका बोलते हैं। बोले लघु शंका के लिए कौन, शुशु के लिए कौन बार बार जाएगा, तो पानी कम पीते हैं। तो ये गलत बात है और इससे भी यूरिन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो एक तो भुजंगासन, शलभासन आदि करवा दिए, इससे तो किडनी अच्छी होती है। और शशकासन तो बहुत ईजी है, रोज गोखरू पी ले तो बेस्ट है, और ना पी सके तो कोई बात नहीं, पानी तो पूरा पी ले। सर्दियों में 2 से 3 लीटर और गर्मियों में 3 से 4 लीटर लिक्विड अंदर जाना ही चाहिए। इससे ज़्यादा भी नहीं जाना चाहिए, उससे भी किडनी पर प्रेशर बढ़ता है, ओवर वर्किंग करनी पड़ती है। आज आपने पूरी किडनी की वर्किंग बताई, तो देखो ये लाखों लीटर ब्लड को फिल्टर करती है, और जो है उसमें पानी की मात्रा जितनी बढ़ेगी उतना ही फिर किडनी के ऊपर प्रेशर ज़्यादा आएगा। चलो, तो पानी पूरा पिए। और मैं तो कहूँगा आप लोगों ने ना अपना रूटीन बना लिया है। एक दिन लोग गोखरू का पानी पीते हैं, बोले इससे किडनी ठीक रहेगी। एक दिन अर्जुन की छाल का पानी पी लेते हैं, बोले इससे हार्ट ठीक रहेगा। एक दिन मेधा क्वाथ पी लेते हैं, इससे बोले दिमाग ठीक रहेगा। इससे एक दिन दिव्य पेय पी लेते हैं, स्वासारी पी लेते हैं, बोले इससे फेफड़े अच्छे रहेंगे। एक दिन कायाकल्प और सर्वकल्प पी लेते हैं, बोले इससे पेट और पाचन तंत्र अच्छा रहेगा। तो ऐसे एक दिन इम्यूनोग्रिड का ही, अभी तो इम्यूनोग्रिड का भी क्वाथ दे दिया हमने, इम्यूनोग्रिड का क्वाथ पी लेते हैं, बोले इससे पूरी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। तो ऐसे एक दिन ऐसे सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, और अब तो हमने एक ऐसा बना दिया है जिसमें 7 की 7 चीज़ें, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, त्रिफला एक साथ ही है, आरोग्य रस बना दिया है। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें सुबह सुबह लेते रहना चाहिए, इससे पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। डिटॉक्स करने के उपाय हैं, और ये सप्ताह में एक बार कुल्थ की दाल ही लेते रहें तो कितना अच्छा है। मैं तो कहता हूँ 7 दिन रूटीन बना लेना चाहिए। एक दिन जौ के आटे की रोटी खाओ, एक दिन चने की, एक दिन बाजरे की, एक दिन रागी की, एक दिन चावल खा लो, एक दिन जो भी, एक दिन इडली डोसा भी खा लो, एक दिन पराठे भी खा लो। रोज की रोज कपाल भाती के बाद पराठा भाती का कार्यक्रम मत करना। तो एक एक दिन ये सारी चीज़ें कर ले तो दिक्कत नहीं है। आज हमें कुल्थ की दाल के साथ साथ अब एक नई डिमांड आई जी, कुछ नई रेसिपी बनाई जाए। तो आज कुल्थ की, जैसे आपने मंगोड़ी तो खाई है, किसकी बनाते हैं मंगोड़ी? दाल की। कुल्थ की दाल की पकौड़ी खिलाएंगे आज। खिलाएंगे नहीं, बस दिखाएंगे। पकौड़ी का नाम सुनते यार डाइट बड़ा कंट्रोल रहता है, तो बड़े खुश हो रहे थे बच्चे। हम सभी को इंतजार रहता है स्वामी जी, जिसमें खाने पीने की बात होती तो है।
अब अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। स्वामी जी, एक और रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक डायबिटीज के 70% रोगियों में किडनी की कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई दिक्कत पाई जाती है। ऐसे में कौन से योगाभ्यास किए जाएं जिनसे शुगर लेवल मेंटेन रहे और किडनी भी तंदुरुस्त रहे? मंडूकासन या योग मुद्रासन। पद्मासन में बैठ के आगे झुक गए, इसका नाम है योग मुद्रासन। और वज्रासन में आगे झुक गए, इसका नाम है मंडूकासन। और पवन मुक्तासन, मात्र 2 ही आसन कर लें, मंडूकासन और पवन मुक्तासन, और मात्र 2 प्राणायाम कर ले, कपालभाति, अनुलोम विलोम, तो 100%। आज ही मैं पूछ रहा था, 150 यूनिट जो इंसुलिन ले रहे थे, 30 40 यूनिट ले रहे थे, उनकी इंसुलिन बंद हो गई और शुगर कंट्रोल। इंसुलिन दवाइयाँ, मैं बीपी की, शुगर की, थायराइड की दवा बंद करने का ही सबसे बड़ा कार्यक्रम चलाता हूँ। लोगों को कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि ये ठीक भी हो सकते हैं। अरे भाई, हो जाते हैं ना, करना तो पड़ेगा। तो कितने ही दवाइयाँ खा रहे हो थायराइड की, ये जो है कपालभाति ऊंचाई करें, ये मत्स्यासन करे, सिंहासन करे, थायराइड की भी दवा बंद। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी करे, बीपी की दवा बंद। मंडूकासन, पवन मुक्तासन, योग मुद्रासन कर लिया, शुगर की दवाई बंद, और साथ में पॉइंट भी दबा लिया। खीरा, करेला, टमाटर का जूस ले लिया। मधुनाशिनी खाली पेट, खाने के बाद मधुग्रीट। शुगर 1 सप्ताह में ठीक हो जाती है, कंट्रोल आ जाती है, और नॉन डायबिटिक हो जाते हैं 1 से 2 महीने में। पेन के आज पूरा एक्टिवेट हो जाता है। ज्योत्सना जी, तो किडनी का ख्याल कैसे रखना है, ये स्वामी रामदेव ने अब तक सब बता दिया है। और आपके जितने भी सवाल थे, वो सारे सवाल अब तक स्वामी रामदेव एड्रेस कर चुके हैं। लेकिन फिर भी चूंकि आपके बहुत सारे सवाल हमारे पास आते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए, इसलिए हमने कुछ सवालों को उसमें से चुना है, उनके जवाब हम स्वामी जी से लेंगे। स्वामी जी, पहला सवाल सतीश का है। 66 साल उनकी उम्र है। यूरिन में प्रोटीन लीकेज होने से किडनी में इन्फेक्शन हो गया है। उनके लिए कुछ और अगर आप बताना चाहें, हालांकि प्रोटीन लीकेज के बारे में आप बता चुके हैं, तो सतीश के लिए क्या सलाह है आपकी? गिलोय गोखरू आंवले को गुजरात में रसायन चूर्ण कहते हैं। चूर्ण से ज़्यादा उसको उबाल करके पीते हैं, वो ज़्यादा फायदा करता है। तो गिलोय गोखरू आंवला, उसका काढ़ा पी ले, उसमें थोड़ा धनिया भी डाल दे, और धनिया की चटनी भी रोज़ खा लें, तो बहुत जल्दी फायदा हो जाएगा। और खाने के बाद चंद्रप्रभावटी और गोक्षुरादि गुल भी जरूर ले ले। और यूरिन इन्फेक्शन होता है तो दिन भर यही जोका पानी और जोका और गोखरू का पानी, और साथ में जोके आटे की रोटी, जोका ही दलिया साथ में खाते रहेंगे। जो की तो राबड़ी भी हमने बताई हुई है, प्रोटीन से भी मुक्ति मिल जाएगी, शरीर में ठंडक भी रहेगी। और प्याज भी साथ में खा ले। प्याज जो है पेट से लेकर के किडनी तक के लिए बहुत अच्छी होती है। तो छोटे छोटे उपाय अपनाने से सतीश जी से लेकर के और भी बहुतों को 1-1 करोड़ रुपए खर्चा लग जाता है प्रोटीन लीकेज में। और एलोपैथी वाले कहते हैं ठीक ही नहीं होता। ये 100% झूठी बात है कि ठीक नहीं होता, ठीक होता है, यही सच है। अगला सवाल स्वामी जी अमित का है। अमित अपने पिताजी के लिए सवाल पूछ रहे हैं। अमित का कहना है कि उनके पापा की किडनी में जो क्रिएटिनिन लेवल है वो 5.9 हो गया है, क्रिएटिनिन लेवल। डॉक्टर ने डायलिसिस के लिए कहा है, और अब ये चाह रहे हैं कि आयुर्वेदिक उपाय के जरिए, योगाभ्यास के जरिए क्रिएटिनिन लेवल को कैसे कम किया जाए, आपसे जानना चाह रहे हैं। तो रोज जो अभी आसन बताए, यदि शरीर हल्का है, अमित जी के पिताश्री से लेकर के सबके लिए बता रहा हूँ, जिनका शरीर हल्का है वो अधिक कर ले, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, जो भी कर सके। और रोज मिट्टी पट्टी करें, टब स्नान करें, कटी स्नान जो बोलते हैं। और खाने में थोड़े दिन के लिए अनाज बंद कर दिया, रो डाइट लें, अंकुरित लें, शाक सब्जियां, फल लें, घी, नमक, मीठा, तेल आदि सब थोड़ा दिन बंद कर दें, अनाज बंद कर दें। 1 से 2 महीने के अंदर 5, 6, 7, 8 तक क्रिएटिनिन था ना, उनको हमने नॉर्मल किया। एक बालक तो यहाँ पर है, इधर ये देखो, ये कितना था तेरा क्रिएटिनिन? मेरा 8.4 था। 8.4 था। कैसे हो गया था आपको? मेरे को कोरोना हो गया था अप्रैल 21 को। कोरोना के बाद इसका जो है बढ़ गया था। फिर
फिर उसको भागते अब गया 8 से अब कितना आ गया है जी, अब 8 से 8.45 कितना 8.45 से 8.4.5। 4.5। अब इसका आधा कम हो गया है, बहुत बड़ी बात है। ये तो बेचारा मरणासन हो गया था, ये रोता रोता है। स्वामी जी मैं भागते गया, भागते विशाखापट्टनम एलियोपैथिक जो 6 चलो, कोई महीने बात में न हो नहीं तो हुआ, वो 2 महीने ये हो। लाइव एग्जाम्पल बैठा है, हिम्मत नहीं आ रही इस बालक ने। 8:30 से 4:30 पर ले आए बेटा, चाहे 1-2 महीना लगे, हिम्मत करके। थोड़ा कमजोरी है उसके लिए, वो खजूर और ले लेना, मेरा वेट लॉस हो रहा है ना। हाँ 56 था, अभी 50 हो गया। तो कोई नहीं, हो जाएगा, ठीक है स्वामी जी। तो ये लोगों को भरोसा नहीं होता। मैं लाइव एग्जांपल इसके साथ इसलिए बोलता हूँ, कोई प्रचार नहीं चाहिए मुझे, सारी दुनिया बहुत जानती है। और इंडिया टीवी के बाद तो जो नहीं भी जानते थे वो आलसी भी सब जानने भी लग गए और जाग भी गए। हम कोई प्रचार के लिए नहीं बात कर रहे, उपचार के लिए बात कर रहे हैं। हौसला रखें, कपालभाति अनुलोम विलोम करें, और जो उपाय बताए हैं, चाहे वो वृक्कदोषर है, चाहे कोरी घनवटी है, ट्राई घनवटी है, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, पुनर्नवादि, मंडूर, गोखरू का पानी पीना, धनिया का पानी पीना, धनिया की चटनी खाना, छोटे छोटे उपाय करके इस रोग पर पूरी विजय पा सकते हैं। क्रिएटिनिन को पूरी तरह से रिवर्स कर सकते हैं हुसैन भाई, ये मैं कहना चाह रहा हूँ मीनाक्षी बहन, ज्योत्सना। और स्वामी जी अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। किडनी से रिलेटेड हर तरह के सवाल का जवाब भी आपने दे दिया, तमाम योगाभ्यास आप बता चुके हैं। और आज चूंकि मदर्स डे है स्वामी जी, तो पाक शास्त्र में आपके पास क्या है खास, वो भी बताइए। और मदर्स डे के मौके पर ये भी कहिए कि कम से कम सप्ताह में 1 दिन घर का कोई पुरुष खाना बनाए, ताकि माँ को थोड़ी राहत मिले, थोड़ा आराम मिले। आप पाक शास्त्र के टेबल तक पहुंचिए। ये बहुत अच्छी बात हुसैन आपने पुरुष कही। खाना ही नहीं बनाए, अब पत्नियों का बर्तन साफ करने में, घर के कपड़े साफ करने में, घर की साफ सफाई करने में, उसमें योगदान करें। और जैसे घर में कोई भी बीमार हो जाता है तो माँ बहन बेटियां सेवा करती हैं, कभी पत्नी बीमार हो जाए तो बोलते हैं अपनी बहन को बुला ले अपनी माँ को बुला ले, घर का काम तो कौन करेगा। तो पत्नियों की सेवा भी कर लिया करें, बिल्कुल अच्छी बात है। और हमारी तरह जो सन्यासी हो सबकी सेवा कर लिया करें, तो बिल्कुल ठीक बात है। और आज जो कुलथ की दाल की जो पकौड़ी वाली बात थी, और घर तो के ये काम तो में बड़ी मदद करने जबरदस्त से है साहब, पुरुषत्व में कमी भी इससे नहीं ना आती है कोई। ये जो कुलथ की दाल को जो है हमने आज पूरा तैयार कर दिया है। और सरसों का तेल, ये तो पतंजलि का सारे जगह में विख्यात है कि जो है कच्चे घाने का सरसों तेल, और इधर से ये तैयार हो गई हैं कुलथ की पकौड़ी। अब ये जो पकौड़ी खाएंगे, रोज नहीं खाना ये भी कभी, ये लेकिन ये हेल्थ के लिए बेस्ट है। बहुत सारी पकौड़ियाँ देखी होंगी, लेकिन आज पहली बार कुलथ की पकौड़ी हम दिखा रहे हैं आपको। और स्वामी जी जो तेल, जिस तेल में मातृ दिवस है, तेरे कोई भोग लगा देते हैं। जिस तेल में स्वामी जी फ्राई हो रही है, आप अक्सर कहते हैं कि ये फ्राई वाला तेल जो है इस्तेमाल नहीं करना है, तो इसको क्या करेंगे आप इस तेल का फिर? तो अब जैसे इसका ये हो गया, तो बार बार इसको लोग क्या करते हैं, दोबारा इसको डब्बे में भर लेते हैं, दोबारा इसी में तलते हैं। तो बस अब इसको छोंक में इस्तेमाल कर लेंगे। अब इसका बघार लगा करके और इसका संस्कार में इस्तेमाल हो जाएगा। अब दोबारा से इसमें पकौड़ी या किसी भी तरह से कोई दूसरा इसमें तलने के लिए कोई चीज का इस्तेमाल नहीं होगा। ये छोटी छोटी बातें, इनका ध्यान रखना। और घर में एक जैसा तेल नहीं, कभी सरसों का, कभी तिल का, कभी नारियल का, कभी मूंगफली का, कभी सोयाबीन का, अलग अलग प्रकार के। और सबसे अच्छा होता है वर्जिन ऑयल, उसके बाद फिजिकल रिफाइंड ऑयल, फिर रिफाइंड ऑयल, और उससे भी बेस्ट होता है घी। तो अच्छी चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से। स्वामी जी अब जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देते हैं। और ये पकौड़ी भी आज बहुत खूबसूरत बनी है खुशबू यहाँ तक आ रही है स्वामी जी कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देते हैं। आंखों में पीलापन, वजन भी हुआ कम, फैटी लीवर से कितनी बढ़ी प्रॉब्लम, हेपेटाइटिस, सिरोसिस से लीवर हुआ कमजोर, 7 दिन में योग से कैसे होगा क्योर। स्वामी रामदेव देंगे गोल्डन मंत्र, बिना ट्रांसप्लांट ठीक होगा आपका लिवर। लिवर की हर परेशानी को दूर करने के लिए जरूर देखिए कल का शो सुबह 8 बजे स्वामी रामदेव के साथ। और स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम स्वामी जी। ये बोल रही है बहुत अच्छी बनी, एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।